हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन पूरा सीखे, उसके पहले इसके अंदर कुछ छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जिनके वर्किंग नोट में करने होते हैं। हम केवल उनके क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ended 31st December 2017, subscription received amounted to rupees 75,000, including outstanding subscriptions for 2016 rupees 7,000 and advance subscription for 2018 rupees 10,000. Outstanding subscription for 2018 was rupees 3,000. Calculate the amount of subscription to be shown in income and expenditure account for 2017। तो हम पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ये या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिया वो, या जो रिसीव्ड हुआ उसकी बात करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव्ड हुआ तो 75,000, तो ये 75,000 आ जाएगा। फिर इसके अंदर लिखा कि इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 मतलब लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा 7,000, इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो ये हो गया 68,000। और इसमें जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आपको लास्ट ईयर एडवांस हो गया। चलो इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एन एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 मतलब जो करंट ईयर का एडवांस है हमें उसे भी माइनस करना है 10,000, तो ये हो गया 58,000। और इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है, तो हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 3,000 को यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 61,000 ये आपका अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम ये पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं था, केवल सब्सक्रिप्शन को कितना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है केवल वो यहाँ पर दिखाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर फॉर 2017। तो सेम क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दे रखा है 25,000। और इसके अंदर जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का जो एडवांस होता है वो प्लस हो जाएगा और वो है 5,000। इसको हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया 30,000। और जो करंट ईयर का एडवांस है हम उसे माइनस कर देंगे, वो करंट ईयर का एडवांस है 12,000, इसको माइनस कर दीजिए तो ये 29,000 हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग क्या रहता है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको हम प्लस कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा 800, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया तो 29,800 हो गया। और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपए, तो 28,600 रुपए आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर एडवांस प्लस करंट ईयर एडवांस माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होती है और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है माइनस होती है। तो इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी आपको सारे अभी सब्सक्रिप्शन वाले ही वर्किंग नोट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, A club has 100 members who pay annual subscription at the rate of 10 each. In 2017, the club received rupees 1190. Subscription which include the receipt outstanding subscription for the previous year 200. 5 members
यहाँ पे हम इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है वो है 1190। इसके अंदर जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 200, उससे हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1190 था, 200 को हमने माइनस कर दिया तो ये हो गया 990। अब इसमें जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो 5 पेमेंट ने पेमेंट नहीं दिया 10 रुपीज से 50 रुपीज इसको प्लस कर देंगे तो 1040। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, जो करंट ईयर में एडवांस आया, करंट ईयर में कितने 4 मेंबर ने एडवांस दिए थे 10 रुपीज से 40 रुपीज, तो 1000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन था। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई, सब्सक्रिप्शन लिखा, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दिया, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमने प्लस कर दिया, और जो करंट ईयर का एडवांस आया तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी, ये 5 भी, 5 नंबर क्वेश्चन था ये 5 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद में अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सब्सक्रिप्शन का ही कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Find out the amount of subscription to be written in income and expenditure account of a club from the particular given value. Total number of member is 1500. Each of them pay annual subscription of ₹50. 50 members did not pay the annual subscription due from them. 100 members have paid next year subscription in advance. Subscription for last year ₹500 have been received, and 25 members have paid next 3 years subscription in advance. तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जहां सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट हम काम कर सकते थे बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है, चाहे वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अगर करंट ईयर से रिलेटेड हो तो उसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मेंबर दे रखे वो 1500 और पर मेंबर से हमें लेना 50 रुपीज। तो इस तरीके से 75,000 सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये छोटे क्वेश्चन के सब्सक्रिप्शन की, ये जब हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसका केवल एक टॉपिक है जो हमें करना है, और इसके लिए इस प्रकार से वर्किंग नोट हमें करना होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस। जो लास्ट ईयर में एडवांस होता है वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको प्लस करेंगे, और जो करंट ईयर में एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। बस ये एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है, बाकी आपको सब्सक्रिप्शन नॉर्मली तरीके से निकल के आ जाएगा।